नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताजा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर फूटा राहुल गांधी का गुस्सा, बता दिया देश का सबसे बड़ा दुश्मन। इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी ने भाजपा पर निकाली भड़ास, बोले शहर शहर आगजनी, शहर शहर ट्रेनें बंद। जी हां, ये भाजपा की कौन सी नीति, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों छात्रों ने कर दिया ऐलान, जब तक इस योजना को वापस नहीं लिया जाएगा तब तक प्रदर्शन जारी रहेगा। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी को लेकर आपको बता दें लगातार जी हां, शेख लोग सीधी सीधी अपील कर रहे हैं कि भारत पर दबाव डाला जाए, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर कन्हैया कुमार का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले साहेब जब भर्ती करनी होती है तो कोरोना होता है, लेकिन जब चुनाव करना होते हैं तो कोरोना नहीं होता, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों अखिलेश यादव का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले देश के युवा को बर्बाद कर रही बीजेपी, 4 साल की योजना सिर्फ फर्जीवाड़ा, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों राहुल गांधी का ऐलान, डरने वाले नहीं है। जी हां, ईडी की हर कार्रवाई में दोस्तों राहुल गांधी से हो रही है पूछताछ और उसके बावजूद भी राहुल गांधी हटने को पीछे हटने को तैयार नहीं, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों आजम खान का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले हम बीजेपी की तरह नीचता पे कभी नहीं उतर सकते, शराब चोरी, मुर्गा चोरी, बकरा चोरी का इल्जाम कभी नहीं लगाएंगे, हम सत्ता में आ गए तब भी बदला नहीं लेंगे, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों जी दरअसल आपको बता दें भाजपा का जगह जगह कांग्रेस का विरोध, भाजपा का फूंक डाला पुतला। जी हां, आपको बता दोस्तों बीजेपी के विरोध में कांग्रेस उतरी है जी हां युवाओं के लिए, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर सीएम अशोक गहलोत का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले देश की अर्थव्यवस्था बिगाड़ने के बाद बीजेपी देश के युवा के भविष्य के साथ खेल रही है। वहीं पर दोस्तों नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी पर लटक रही है तलवार, आखिरकार कहां फरार है नुपुर 10 दिनों से, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो सारी खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें राहुल गांधी का केंद्र सरकार के ऊपर बड़ा हमला, बोले देश के युवाओं का भविष्य बर्बाद कर रही बीजेपी, देश को पूरी तरीके से अंधकार में झोंक दिया। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कांग्रेस से राहुल गांधी ने बीजेपी के ऊपर निशाना साध दिया। राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि देश के युवाओं का भविष्य खराब कर रही है बीजेपी। आज देश के नौजवानों को दोस्तों आप समझिए जिस चीजों की जरूरत है वो सेना में जाना चाहते हैं, भर्ती होना चाहते हैं, हमारे देश की सुरक्षा करना चाहते हैं, लेकिन हमारे देश के युवाओं को डराया जा रहा है, उनको धमकाया जा रहा है, यहां तक कि ये तक कहा जा रहा है कि अब इसी अग्निपथ योजना के तहत ही सारी भर्तियां होंगी, नहीं तो नहीं होंगी। आपको बता दें युवाओं को इस तरीके से देखकर राहुल गांधी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। राहुल गांधी ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि फिलहाल बीजेपी जिस तरीके से ये रवैया अपना रही है ये देश के हित में नहीं है। राहुल गांधी ने कहा कि आज देश का युवा बेरोजगारी से जूझ रहा है, कम से कम आप समझिए दोस्तों जो लोगों के लिए भर्तियां निकाली जाती थी जो नौजवानों के लिए, अब उसमें भी इस तरीके की चीजें की जा रही हैं। देश जल रहा है दोस्तों, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री कहां है, दौरे पर है। आप समझिए वो निकल गए कर्नाटक, समझ में ये नहीं आता कि आगजनी कहां हो रही है, नरेंद्र मोदी कहां भाषण दे रहा है, गृह मंत्री अमित शाह कहां भाषण दे रहा है, देश में आज इनकी जरूरत कहां है और ये है कहां पर। दोस्तों इसीलिए मैं कहता हूं कि हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री और जो है यहां पर दोस्तों हमारे देश के गृह मंत्री, ये दोनों दोस्तों एक से बढ़ के एक है। जी आप समझिए बिना थाली बिना ताली के जो है यहां पर इनका काम नहीं होता। कोरोना आता है तो ताली और थाली बजवा देते हैं, किसी की मौत हो रही होती है दोस्तों तो उस पर 2 बोल जो है यहां पर शर्म के नहीं बोलते बनते इनसे, किसान मारेगा इन पर 2 शब्द नहीं बोलेगा इनसे, लेकिन अगर कोई बॉलीवुड का स्टार मारा जाता है तो फौरन मोदी जी का ट्वीट आ जाता है। यानी कि आम जनता की जो है जिंदगी की कीमत मोदी सरकार की नजरों में रत्ती भर की नहीं है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दोस्तों नुपुर शर्मा की बढ़ गई मुश्किलें। जी है दोस्तों आपको बता दें लगातार नुपुर शर्मा की दोस्तों आपको बता दें गिरफ्तारी को लेकर तलवार लटक रही है। दरअसल नुपुर शर्मा को दोस्तों जगह जगह छाना जा रहा है कि आखिर नुपुर शर्मा फरार हुई है तो कहां पर हुई है। आपको बता दोस्तों एक एक कर नुपुर शर्मा को 10 दिन हो गए फरार हुए। जी हाँ, अब तक नुपुर शर्मा हाथ में नहीं पड़ी है। आपको बताता चलूं दोस्तों नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी को लेकर महाराष्ट्र पुलिस तत्पर है और नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी
होना भी चाहिए। सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि आज नुपुर शर्मा जिस तरीके से दोस्तों गायब हो गई हैं, उनके ऊपर कई सवाल उठ रहे हैं। क्योंकि दोस्तों मैंने आपको पहले भी बताया था कि नुपुर शर्मा कई बार कई चीजें बोलती हुई नजर आती हैं, लेकिन जिस तरीके से दोस्तों नुपुर शर्मा चीजें करती हैं वो आप समझिए देश के लोकतंत्र के लिए तो खतरनाक है, लेकिन किसी एक समुदाय की दोस्तों भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए सबसे बड़ी बात है। आप देखिए नुपुर शर्मा जैसी समझदार इंसान, समझदार इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि दोस्तों बच्ची तो है नहीं नुपुर शर्मा, अच्छी खासी दोस्तों आप समझिए ओल्ड एज की महिला है वो, लेकिन उसके बावजूद भी दोस्तों नुपुर शर्मा ने जिस तरीके का विवादित टिप्पणी की, वो भी एक धर्म के ऊपर, उसके देखा देखी जिंदाल भी उड़ा। और जिंदाल ने जिस तरीके से अपनी पोस्ट में दोस्तों जो है यहाँ पर पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में भद्र टिप्पणी की, यह साबित करता है कि बीजेपी के नेता और बीजेपी के प्रवक्ताओं की जबान पर लगाम नहीं है। बीजेपी के प्रवक्ता और बीजेपी के दोस्तों जितने भी नेता हैं, आप उनके बयान उठाकर सुन लीजिए, एक से बढ़ के एक वाहियात बयान सुनने को मिल जाएंगे। मैं आपसे इसलिए ये बात बोल रहा हूं दोस्तों क्योंकि मैं खुद जानता हूं कि बीजेपी किस तरीके का रवैया अपना रही है और आगे चलकर वो किस तरीके की रवैया अपनाएगी। क्योंकि जब अभी नुपुर को बचाने का काम कर रहा है तो आगे भी इनके नेता इस तरीके के बयान देंगे और आप देखिएगा आराम से देंगे, क्योंकि फ्रेंच एलिमेंट निकालकर बाहर लगा देना और ये कहना कि हमने तो इन पर ये एलिमेंट लगा दिया फ्रेंच एलिमेंट, तो इससे कुछ नहीं होने वाला है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दोस्तों, कन्हैया कुमार ने उधेड़ दी बीजेपी की बकिया, बोला जमकर हमला। जी दरअसल दोस्तों कन्हैया कुमार ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि साहेब जेल जाने से कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता नहीं डरता, जब तक जेलें रहेंगी तब तक चना चबाते रहेंगे, अंदर जाएंगे बाहर आएंगे, लेकिन कांग्रेस का एक भी कार्यकर्ता डरेगा नहीं। आपको बता दें कन्हैया कुमार ने कहा कि ये वही जुमलेबाज है जो कहा करते थे कि सबके अकाउंट में 15-15 लाख रुपया जाएगा काला धन पकड़े जाने के बाद, और उसके बाद ये महाराज चले। आप समझिए दोस्तों, और उसके बाद कन्हैया कुमार ने कहा साहेब चले तो साहब कहते हैं कि हम इसलिए नौकरियां नहीं दे पाए क्योंकि कोरोना था। कन्हैया कुमार ने कहा कि जब चुनाव का प्रचार होता है, जब चुनाव होते हैं तो कोरोना खत्म हो जाता है, जब लोगों को नौकरियां देना होती हैं तो जो है कोरोना वापस आ जाता है। कन्हैया ने कहा कि ये कौन सी मानसिकता है। कन्हैया कुमार ने कहा कि देश के युवाओं को छल दिया जा रहा है, देश के युवा को लूटने का काम किया जा रहा है। जो लोग आज युवाओं को अग्निपथ योजना के फायदे गिनवा रहा है, कल वही मुंह छुपाकर भागेंगे। आपको बता दें दोस्तों युवाओं को जो आज लॉलीपॉप देने की कोशिश कर रहा है, वो कल उनसे बच्चे की तरह लॉलीपॉप दोस्तों मारकर छीन भी लेंगे। आपने देखा होगा दोस्तों, एक बच्चे को कोई चॉकलेट देता है और दांत सड़ने के डर से उससे मारकर छीन भी लेता है। ये वही वाला किस्सा है दोस्तों कि सरकार जो लॉलीपॉप देना चाह रही है, आप समझिए इस स्कीम में बड़े पैमाने पर घोटाले। कन्हैया कुमार ने कहा कि फिलहाल बीजेपी को लगता है ईडी पीडी और ऐसे कांग्रेस डर जाएगी, हम डरने वाले नहीं हैं। आपको बता दें कैलाश विजयवर्गीय के पर भी निशाना साधते हुए कन्हैया कुमार ने कहा कि इस आदमी की मैं दाद देना चाहता हूं, कम से कम बीजेपी का ये ईमानदार नेता है, क्योंकि इसने एक सच्ची बात बोल दी है। कन्हैया कुमार ने कहा कि कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि हम चपरासी की, आप समझिए दोस्तों, जो यहाँ पर चौकीदार की नौकरियां देंगे मगर देंगे। जिस तरीके की बात दोस्तों बीजेपी के नेता बोलते हैं उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। आप समझिए चौकीदार चोर है, यानी कि जो चौकीदार है वो आपको भी वही बनाएगा। अब दोस्तों ये तो साफ सी बात है कि आप फौज से निकलकर चौकीदार की नौकरी कभी नहीं करना चाहोगे। एक गाना आया था दोस्तों, मैंने कल भी कहा था, वो राहुल गांधी ने गाना बनवाया था, कांग्रेस का गाना था कि जो चौकीदार चोर है। वो बात आज सच होती हुई नजर आ रही है कि क्या सच में चौकीदार चोर है, और वो चौकीदार कौन है दोस्तों आप उसको बखूबी जानते हैं। जी हाँ, उस चौकीदार को दोस्तों आप बखूबी जानते हैं, क्योंकि ये गाना जिस इंसान ने बनाया था उसने बड़ा ही सोच समझ के गाने को जो है यहाँ पर बनाया था। अब भाई अगर आप सवालों के जवाब नहीं देंगे लोगों के तो फिर लोग कहेंगे कि चौकीदार ही चोर है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आजम खान ने बीजेपी के ऊपर बोला बड़ा हमला, उधेड़ दी योगी आदित्यनाथ की बखिया। दरअसल दोस्तों आपको बता दें आजम खान ने योगी आदित्यनाथ के ऊपर जमकर हमला बोल दिया। आजम खान का कहना है कि फिलहाल जिस तरीके से हमारे ऊपर कार्रवाइयां हुई, जिस तरीके से मेरे ऊपर मुर्गी चोरी, बकरी चोरी, किताबें चोरी के आरोप लगाए गए, मैं ऐसी नीचता पर बात भी नहीं करना चाहता। आपको बता दें आजम खान ने कहा कि हमारे बोलने की तो जरूरत ही नहीं है,
आज जो देश में हो रहा है वो सब लोग देख रहे हैं। क्या सिर्फ पत्थर मुसलमान ही उठाता है और कोई पत्थर उठाता हुआ नजर नहीं आता? आजम खान ने कहा कि अगर कोई पत्थर उठा लेता है तो उसको मुसलमानों के ऊपर एफआईआर दर्ज हो जाती है, उनको जेलों में ठूस दिया जाता है। आजम खान ने कहा कि मैं बहुत ही तकलीफ से गुजरा, मुझे मौत से भी बदतर जिंदगी लगती थी वहां पर। आप समझिए दोस्तों, एक 2 गज की जमीन दी गई थी आजम खान को। आजम खान ने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि फिलहाल कभी भी इस नीचता पर हम नहीं उतरेंगे, अगर हमारी सरकार आएगी तब भी हम बदला नहीं लेंगे। आजम खान ने कहा कि बदले की कार्रवाई बीजेपी की जो है आदत है, हमारी आदत नहीं है। आजम खान ने कहा कि आज जो नेता चुनाव लड़ रहा है उसके बाप ने मेरे ऊपर गोलियां चलाई थी और वहां पर पुलिस ने मुझे बचाने को गोलियां भी दागी थी। आप समझिए दोस्तों आजम खान के ऊपर क्या बीती आप और हम समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि 26 महीने जेल में रहना दोस्तों कोई छोटी बात नहीं है, वो भी दोस्तों एक ऐसी जगह जहां पर जिंदगी गुजारना बहुत ज्यादा मुश्किल है। और दोस्तों आज जो कार्रवाइयां हो रही हैं खास कर एक समुदाय के ऊपर, मुस्लिम समुदाय के ऊपर, ऐसे देखकर दिल बहुत ज्यादा दुखता है। इसलिए दुखता है दोस्तों कि हमारे बाबा साहब अंबेडकर जो थे दोस्तों, उन्होंने देश में सबके लिए एक जैसा संविधान बनाया था। लेकिन दोस्तों आज मुसलमानों से आप समझिए सुतेलो जैसा व्यवहार किया जाता है भारत में। आज उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हो जाती है, उनको अगर मार्च भी निकालना है तो निकालने नहीं दिया जाता है। लेकिन यह अच्छा है कि मुसलमान दोस्तों खुद अपने दम पर कर रहा है जो भी कर रहा है, वरना देश का भाईचारा तो बहुत पहले ही बीजेपी खत्म कर चुकी होती। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दोस्तों, राहुल गांधी की गिरफ्तारी को लेकर दोस्तों हुआ जमकर प्रदर्शन। दरअसल दोस्तों आपको बता दें राहुल गांधी को ईडी लगातार पूछताछ को बुला रही है और दोस्तों कांग्रेस को कहीं ना कहीं इस बात का डर है कि राहुल गांधी को बीजेपी गलत तरीके से गिरफ्तार करवा सकती है। यही कारण दोस्तों जो आपको बता दें कल भयंकर हंगामा हुआ। यह हंगामा दोस्तों 2 चीजों का था। पहला तो ये दोस्तों के जो अग्निपथ योजना लाई गई है उसको लेकर कल जमकर हंगामा किया। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जगह जगह दिल्ली में ट्रेनें भी रोकी। दूसरा कारण यह भी था दोस्तों कि कल राहुल गांधी जो है यहां पर फिर से एक बार ईडी के सामने पेश हुए थे और राहुल गांधी से दोस्तों 4 राउंड की पूछताछ हो चुकी है। आपको बताते चले दोस्तों ये पूछताछ लगातार चलती चली जा रही है, जिसके बाद ये साफ हो जाता है कि राहुल गांधी जो है दोस्तों पूरी मेहनत और पूरी मुशक्कत के साथ दोस्तों हर सवाल का जवाब देते हुए नजर आ रहा है। देखिए दोस्तों बीजेपी की सरकार है, बीजेपी के हाथ में पूरी पावर है। अगर राहुल गांधी को फंसाना होगा तो बीजेपी किसी भी तरीके से फंसा सकती है। आपने देखा कि इससे पहले प्रियंका गांधी के जो पति थे वाड्रा, उनसे भी 4-5 दौरों की पूछताछ हुई थी, लेकिन ईडी को कुछ सबूत नहीं मिले थे और यही कारण है जो अब राहुल गांधी को घेरने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जैसे कि मैंने आपसे पहले भी कहा दोस्तों कि राहुल गांधी एक ऐसा नाम है जो बीजेपी के सामने सीना तानकर खड़ा रहता है। राहुल गांधी एक ऐसा नाम है दोस्तों जो बीजेपी से आंख मिलाकर लड़ने की हिम्मत रखता है और यही कारण है दोस्तों जो कांग्रेस ने कल जमकर प्रदर्शन किया। जगह जगह कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोला और खोलना भी चाहिए। महंगाई, बेरोजगारी, बदहाली ये हमारे देश का अब नसीब बन चुका है। जब से मोदी सरकार सत्ता में आई है तब से दोस्तों उसने देश के युवाओं के साथ तो खिलवाड़ किया ही है, लेकिन दोस्तों देश के एक विशेष समुदाय को टारगेट करने का काम भी किया है। मंदिर और मस्जिद पर राजनीति करने वाले कभी यह भी सोच लें कि इस देश में गरीब लोग भी रहते हैं जिनके पास खाने के लिए खाना नहीं है, पीने के लिए साफ स्वच्छ पानी नहीं है। कभी उनके बारे में अगर आपने कुछ अच्छा किया होता तो हम भी आपको सपोर्ट करते, पूरी मीडिया आपको सपोर्ट करती। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी की लगा दी लंका। जी हां दोस्तों आपको बता दें पत्रकारों ने खोला मोर्चा। दरअसल दोस्तों मेनस्ट्रीम मीडिया ने भले ही सच बोलना बंद कर दिया हो, लेकिन दोस्तों हमारा यूट्यूब जो मीडिया है दोस्तों वो मोदी सरकार की पूरी तरीके से पोल पट्टी खोलने में लगा है। दरअसल दोस्तों कुछ मीडिया के पत्रकारों को गिरफ्तार किया गया। पटना पुलिस की गुंडागर्दी देखने को मिली है। आप समझिए दोस्तों किसी से अगर कोई सवाल पूछा जाएगा, किसी से अगर कोई सच्चा सवाल पूछ लिया जाएगा वहां पर ऑन द स्पॉट जाकर जहां पर ये सब कुछ हो रहा है दोस्तों, तो पुलिस उसको गिरफ्तार कर लेगी। और ऐसा ही एक मामला दोस्तों पटना से निकलकर सामने आया है। आपको बता दें कल पटना के कुछ यूट्यूबर पत्रकारों ने दोस्तों आपको बता दें जब सवाल पूछने शुरू किए तो पटना के कुछ जो पुलिस वाले थे दोस्तों, जो बिहार के पुलिस वाले, उन लोगों ने बाकायदा आपको बता दें पत्रकारों को गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद वहां पर पत्रकारों ने हंगामा मचा दिया, पुलिस की नाक में दम कर डाला। आपको
आपको बता दें दोस्तों, वो पत्रकार सच्चाई बोल रहे थे और ये बीजेपी को बर्दाश्त नहीं है। बीजेपी दोस्तों क्या चाहती है कि ये जो तमाम गोदी मीडिया है, ये तमाम जो दोस्तों पैर में पायल डालकर थिरकती रहती है। जी आप समझिए, पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में जब अभद्र टिप्पणी की गई तो नविका कुमार बाकायदा हंस रही थी। आप समझिए, बाकायदा उसको रोकने के बजाय दोस्तों, आप समझिए नुपुर को रोकने के बजाय नविका कुमार वहां पर ठाके दिखा रही थी, अपने दांत की बत्तीसी निकाल रही थी। आप समझिए ऐसे पत्रकार आपको कहां मिलेंगे। अरे यहां पर नविका कुमार जो है दोस्तों तो बड़ी ही बेशर्म पत्रकार है, क्योंकि आपको याद होगा कि इन्होंने लाइव में राहुल गांधी को गाली दी थी, जिसके बाद नविका कुमार ने हाथ जोड़कर माफी भी मांगी थी। लेकिन इन जैसे पत्रकारों का कोई धर्म और कोई ईमान नहीं होता। जी हां दोस्तों, इनका धर्म ईमान कुछ नहीं होता, आप समझिए। फिलहाल वहां के पत्रकार दोस्तों उलझ गए और उस पत्रकार को बाकायदा छुड़ाया, जिसके बाद ये साफ हो गया कि मीडिया की ताकत के आगे मोदी सरकार फेल है। अगर मीडिया अपनी सच्ची ताकत दिखा दे, और उन पत्रकारों को, हमारे सभी यूट्यूब भाइयों के पत्रकारों को सल्यूट भी है। कम से कम दोस्तों सच्चाई बताने का काम तो कर रहे हैं हम लोग, कम से कम गोदी मीडिया की तरह चाटुकारिता नहीं कर रहे हैं, और चाटुकारिता करेंगे भी नहीं दोस्तों, क्योंकि जिस प्लेटफॉर्म पर हम बैठे हुए हैं, आप लोगों का जो प्यार मिल रहा है, जो सपोर्ट मिल रहा है दोस्तों, उसके लिए ये बहुत कम है दोस्तों कि हम आप तक जो सच्चाई पहुंचा सकें, उतना कम है। जितनी ज्यादा हो सकता है दोस्तों उतनी हम आप तक सच्चाई पहुंचाने की कोशिश करते हैं, और यही कोशिश करते हैं कि जो मीडिया आपको नहीं बता रहा है, एक मीडिया का जो एक वर्ग, एक तबका है जो दोस्तों वो ना बताए, लेकिन कम से कम हम तो आप तक सच पहुंचाएं। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में टिप्पणी कर फंस गई नुपुर। दोस्तों खारी देशों का गुस्सा ठंडा होने का नाम नहीं ले रहा है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, खारी देशों में लगातार गुस्सा दिखाई दे रहा है, और यही कारण दोस्तों जब जो यहां पर वहां के सांसद सवाल उठा रहे हैं तो मोदी सरकार को घेरे में लेने का काम कर रहे हैं। आपको बता दोस्तों, मोदी सरकार जिस तरीके से देश में कह सकते हैं दोस्तों एक पनौती लेकर आई है, उससे निपटना बहुत ही मुश्किल हो गया। देश में बेरोजगारी तो थी ही, लेकिन अब एक दूसरे को, धर्म को भी टारगेट करने लगे हैं, और यही कारण दोस्तों जो भारत के सामान को लगातार आपको बता दें मुस्लिम देश बायकॉट करने की बात कर रहा है। भले ही वहां की सरकार है दोस्तों कुछ भी कहे, लेकिन जो जनता सामान खरीदती है दोस्तों बाकायदा वही जब बायकॉट कर रही है इंडिया का सामान, तो आप समझिए फिर कैसे चलेगा काम। वहां की सरकारें बड़ी बड़ी बातें करती हैं दोस्तों, यहाँ की सरकार बड़ी बात करती है, हमारे विदेशों से ऐसे संबंध है वैसे संबंध है, लेकिन दोस्तों विदेश जब अपना मुंह खोलते हैं दोस्तों तो वो क्या क्या बोलते हैं ये आपने बखूब देखा है। और इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि सरकार के ऊपर कई बड़े सवाल खड़े हो जाते हैं जब सरकार इस तरीके की चीजें करती है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों बीजेपी के ही सांसद वरुण गांधी ने खोला सरकार के खिलाफ मोर्चा। बोले अग्निपथ स्कीम बाद में लाओ, पहले 1 करोड़, आप समझिए दोस्तों जो 1 करोड़ पद खाली पड़े हैं उन पर नौकरियां दी जाएं। जी हाँ, 1 लाख। आपको बता दोस्तों वरुण गांधी का कहना है कि अभी तक जो सरकारी नौकरियों में खाली पद है उसमें कम से कम 1 करोड़ लोगों को रोजगार मिल सकता है। वरुण गांधी ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील करता हूं कि वो ऐसी योजना को तत्काल में वापस ले लें, ये देश के युवाओं के लिए खतरनाक है। आपको बता दोस्तों वरुण गांधी एक ऐसे सांसद है जो अब बीजेपी के खिलाफ ही मोर्चा खोल देते हैं। जी हाँ, बीजेपी के खिलाफ ही दोस्तों जमकर हल्ला बोलते हैं। आपको बता दें वरुण गांधी ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि दरअसल नरेंद्र मोदी जो स्कीम लाए हैं उसको लेकर देश में एक अलग ही विरोध चल रहा है, ट्रेनें रोकी जा रही हैं, ट्रेनें जलाई जा रही हैं, जगह जगह उत्पात मचाया जा रहा है। लेकिन दोस्तों सरकार की ये जो नाकामी है ये साफ देखने को मिल रही है, क्योंकि हमने आपसे पहले भी कहा था, फिर कहेंगे कि सरकार जो करती है दोस्तों उसका कोई मतलब ही नहीं है। सरकार करती कुछ है, कहती कुछ है, इसका क्या मतलब है दोस्तों और क्या चीज हो रही है ये आप भी बखूब समझ सकते हैं। मैं समझता हूं आप लोग काफी समझदार है दोस्तों, क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा था कि सरकार की किसी बात पर भरोसा करना यानी कि दोस्तों अपना सर दीवार पर दे मारना। सरकार पूरी तरीके से फेल हो चुकी है, और इस बात को दोस्तों आप जितनी जल्दी मान लेंगे उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि सरकार की जो नीतियां हैं वो पूरी तरीके से फेल हो गई है। सरकार आज जो कर रही है वो समझ में नहीं आ रहा है दोस्तों, और यही कारण जो सरकार हर मुद्दे पर घिर रही है। चाहे वरुण गांधी हो, असद ओवैसी हो दोस्तों, ओवैसी ने बीजेपी पर हमला बोला। असदुद्दीन ओवैसी ने साफ कहा कि नुपुर शर्मा के, आप समझिए दोस्तों, नुपुर शर्मा के विवादित बयान पर नुपुर की गिरफ्तारी नहीं होती है, लेकिन जो लोग पैदल मार्च निकालते हैं, जरा पत्थरबाजी हो जाती है तो सारे मुसलमानों को ब्लेम किया जाता है। और दोस्तों मुस्लिम
समुदाय के लोगों को जेलों में ठूस दिया जाता है, उनको बेरहमी से पीटा जाता है और बुलडोजर चल जाते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि बिहार में कई लोग पकड़े गए लेकिन उनके ऊपर बुलडोजर नहीं चलेगा। फिलहाल दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब कीजिए और जो है पास में एक बेल आइकन आएगी उसको जरूर